हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का ये सेशन एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। आज का ये हमारा 3 नंबर मॉडल पेपर रहेगा। कितना? 3 नंबर 3 नंबर मॉडल पेपर रहेगा, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे। इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देवे, और हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, किसी किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है। तो किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है कुल आय पर, कुल मांग पर, कुल बचत पर, कुल उत्पादन पर। तो किस पर निर्भर करता है? किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है, आपको ये बताना है। तो फटाफट इसका आंसर दो, और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। कुल बचत पर निर्भर करता है। किस पर? बचत पर। सी आंसर, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर किस पर करता है? कुल बचत पर निर्भर करता है। तो सी आंसर बिल्कुल राइट है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा मुद्रास्फीति के दौरान कर कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? वृद्धि होगी, या कमी होगी, या स्थिर रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दो देखें। मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? वृद्धि होगी कि, या कमी होगी, या स्थिर रहेगा? ना कमी होगी ना वृद्धि होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? कमी होगी। मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, यह बताना आपको। तो अभी तक एक बार सेशन को लाइक करो, सभी सेशन को लाइक करो, और आज का ये सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करो फटाफट। एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को, और सभी एक बार लाइक करो सेशन को। अभी भी लाइक की संख्या बहुत कम है, तो एक बार लाइक की संख्या बढ़ाओ, और सभी एक बार सेशन को लाइक करो, और इसका आंसर दो फटाफट। क्या होगा इसका आंसर? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। ये आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। एंथ्रेसाइट किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। किसमें? एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो ये आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करते थे? तो अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करते थे? ऑप्शन है पंचमहल में, जोधाबाई महल में, इबादत खाना में, या बुलंद दरवाजा में। तो कहाँ पर करता था अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श विमर्श? किस में करता था? इसका आंसर दो फटाफट, और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करते थे? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। सी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। कहाँ करता था? इबादत खाना में। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। तो इबादत इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। किसने? अकबर ने करवाया था इसका निर्माण। कहाँ पर है ये इबादत खाना? कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में है ये। और इसका निर्माण कब करवाया था?
इसका निर्माण करवाया था, कब करवाया था? 1575 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1575 ईस्वी में करवाया था। किसने? अकबर ने। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका, इबादत खाना। तो इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। और कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी, सीकरी पर है ये। और इसका निर्माण कब करवाया था? 1575 ईस्वी में अकबर ने कराया था, जहाँ पर अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श किया करता था। अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती में। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके कितने 80 क्वेश्चन आएंगे और 160 नंबर का होगा पेपर। कितने होगा? 160 का होगा। 80 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके 20 जीके के आएंगे। कितने? 20 आएंगे जीके के, 20 हिंदी इंग्लिश, 20 आएंगे आपके मैथ के, और 20 आएंगे किसके? रीजनिंग के। रीजनिंग के आएंगे। पहले आपके 25-25 क्वेश्चन आते थे सभी चारों सब्जेक्ट के। अब 20-20 कर दिया तो 80 क्वेश्चन आएंगे और 160 नंबर का होगा पेपर। पहले 100 क्वेश्चन आते थे। कितने आते थे? 100। अब 80 क्वेश्चन आते हैं। और कितने नंबर का होगा? एक नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। कितनी? 1/2। आप दो क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका काटा जाएगा। कितना? 1 नंबर। तो 1/2 नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। तो ये ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग की। और क्वेश्चन है हमारा अगला, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है ये बताना आपको। तो फटाफट आंसर दो इसका। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? आंसर आनी शुरू हो गई। ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, क्या बात है, सी भी आंसर आ रहा है। फटाफट आंसर दो इसका। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सिंध पे। कहाँ पर है? सिंध में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सिंध में स्थित है। कहाँ पर है? सिंध में। पाकिस्तान में स्थित है ये। पाकिस्तान के किस में? सिंध में है। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंध पर है। कहाँ पर स्थित है? सिंध में स्थित है। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर, बीपी कितनी होती है मनुष्य की सामान्यतः? मनुष्य की बीपी सामान्य कितनी होती है? ब्लड प्रेशर, रुधिर चाप। तो ऑप्शन आपके सामने 150 से 90, 120 से 80, 100 से 50 या 90 से 80। हाँ, इसको आप बढ़ते क्रम में ये पहले बोला जाएगा, इसे ये बाद में। तो आप ये नहीं लिख देना। 90 से 150। कितनी? 150 से 90 ही बोली जाती है ना। आपने कभी बीपी चेक करवाई है किसी की? तो आपने देखा होगा पहले आते 150। कितने? 150 आते पहले, जितने भी होती है ना। तो फिर आता है ये। तो मनुष्य का सामान्य बीपी चाप कितना होता है? रक्तचाप कितना होता है? फटाफट आंसर दो, ये तो सभी को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितनी होती है? 120 से 80। कितनी? 120 से 80। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। मनुष्य का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 से 80। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक आदर्श गैस नहीं है? ऑप्शन है रेडॉन, आर्गन, सिलिकॉन या नियोन। तो इनमें से कौन सी आदर्श गैस नहीं है ये बताना आपको। ये भी साइंस से क्वेश्चन है।
फटाफट आंसर दो इसका, क्या आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी एक आदर्श गैस नहीं है, ये बताना आपको। आदर्श गैस नहीं है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सिलिकॉन एक आदर्श गैस नहीं है, तो सी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। इनमें से कौन सी आदर्श गैस नहीं है, सिलिकॉन। सिलिकॉन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। तो इनमें से बताना आपको एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट या सुपर फास्फेट। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, ये बताना आपको। ये भी साइंस से क्वेश्चन है। तो फटाफट आंसर दो इसका, क्या आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है इनमें से, ये बताना है। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। सुपर फास्फेट एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से एक कौन सा है जो नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, वो है सुपर फास्फेट। कौन सा है, सुपर फास्फेट। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है। तो इनमें से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है। ऑप्शन है मैंग्रोव, सदाहरित, पर्णपाती या शंकुवर्षी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, फटाफट आंसर दो। इनमें से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है, क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। मैंग्रोव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। मैंग्रोव वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है, तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है जनेवा में, न्यूयॉर्क में, स्टॉकहोम में या पेरिस में। तो कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है जनेवा, न्यूयॉर्क, स्टॉकहोम या पेरिस। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, फटाफट आंसर दो इसका। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। कहाँ पर है, जनेवा में है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय। कहाँ पर है, जनेवा में। तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, जनेवा में। तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का शौचालय कहाँ पर स्थित है। तो जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का शौचालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने, लंदन में, इटली में, मॉन्ट्रियल में या टोरंटो में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का शौचालय कहाँ पर स्थित है, लंदन में या इटली में या मॉन्ट्रियल में या टोरंटो में। फटाफट आंसर दो इसका, क्या आंसर राइट हो जाएगा। देखते हैं किसका आंसर बिल्कुल राइट होता है। और आंसर ये आ रहे हैं, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है और कईयों का बी भी आ रहा है।
तो जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है इसका। जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का शौचालय कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल में। कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल में। तो सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। किसका सी आंसर दिया उनका सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का शौचालय कहाँ पर स्थित है? मॉन्ट्रियल में। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, जूलियन अंसाजे किस वेबसाइट के संस्थापक है? कौन? जूलियन अंसाजे किस वेबसाइट के संस्थापक है? ऑप्शन है विकिपीडिया के, नेटस्पेक के, या विकीलिक्स के, या गूगल क्रोम के। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? जूलियन अंसाजे किस वेबसाइट के संस्थापक है? विकिपीडिया के, या नेटस्केप के, या विकीलिक्स के, या गूगल क्रोम के। तो इनमें से किसके संस्थापक है ये बताना है आपको। तो फटाफट आंसर दो इसका। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। विकीलिक्स के संस्थापक कौन है? जूलियन अंसाजे। कौन है? जूलियन अंसाजे किस वेबसाइट के संस्थापक है? विकीलिक्स के। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो का निर्माण किसने किया था? तो डायनेमो का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, या फेराडे ने, या ब्रैकेट ने। तो किसने डायनेमो का निर्माण किया था ये बताना आपको। दो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है आर्किमिडीज, सी ऑप्शन है फेराडे, या डी ऑप्शन है ब्रैकेट ने। तो किसने किया था डायनेमो का निर्माण? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। फेराडे ने किया था। किसने किया था? फेराडे ने किया था। तो सी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। फेराडे ने डायनेमो का निर्माण किया था। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद, किसके बाद? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? तो ऑप्शन आपके सामने, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, और जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें से किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक नई पार्टी बनाई थी? तो किसके नेतृत्व में बनाई थी? किसके बाद? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। किसके बाद? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक नई पार्टी बनाई थी? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। कौन थे वो? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। तो सी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद चित्तरंजन दास के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, दादा भाई नारोजी, न्यायाधीश रानाडे, या बेराम जी मलबारी। तो इनमें से कौन थे जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाला पहला भारतीय था? तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो एक बार सेशन को लाइक करो फटाफट, सभी सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सेशन को। अभी भी लाइक की संख्या बहुत कम है, तो एक बार लाइक की संख्या बढ़ाओ और सभी एक बार सेशन को लाइक करो और एक बार सभी सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ और इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट।
ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? कौन था वो? दादा भाई नारोजी। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नारोजी। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, नेत्र नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? तो आप जब कोई नेत्रदान करता है तो उसकी आंख का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने, कार्निया, परितारिका या रेटिना या लेंस। तो इनमें से किसका उपयोग किया जाता है नेत्रदान के समय? पूरी आंख नहीं दी जाती है, पर नेत्र का कुछ वो कौन सा भाग है जो दाता की आंख का भाग काम में लिया जाता है? तो पूरी आंख का दान नहीं किया जाता, उस आंख का एक भाग होता है उसका दान किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है दान। जब कोई नेत्र दान करता है तो उसकी पूरी आंख का उपयोग नहीं किया जाता है, उस आंख का वो है, कौन सा भाग है वो? कार्टिनिया भाग है। कौन सा? कार्टिनिया। तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आंख का कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है? कार्निया का, ना कि पूरी आंख का उपयोग नहीं किया जाता। पूरी आंख नहीं निकाली जाती है नेत्रदान करने के लिए, उस आंख का एक कार्निया भाग होता है ना, उसका ही उपयोग करते हैं। ये कार्निया भाग दूसरों की नेत्र में चढ़ा दिया जाता है, तो उसकी समस्या उससे दूर हो जाती है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले निम्न में से कौन थे? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था कौन सी? खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आई.जी. पटेल या मधु दंडवते। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ किया था। तो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली अर्थव्यवस्था का प्रारंभ करने वाले कौन थे? वो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत की सभी सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन है, सेना कमांडर, वायुसेना कमांडर, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति। तो इनमें से कौन भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है? तो इन सभी सेनाओं का सेनापति कौन होता है? कौन होता है? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, राष्ट्रपति। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। तो भारत की सभी सेनाएं ना, वायुसेना, थल सेना, आर्मी, उन सभी का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? वो होता है भारत का राष्ट्रपति। किसकी सेना? वायुसेना, आर्मी सेना और जल सेना, उन सभी का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति होता है भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगला क्वेश्चन है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो ये तो आप बता सकते हो, क्यों आप इसका यूज बहुत ही करते हो। तो ऑप्शन है आपके सामने, वायरलेस
फ्लेक्सिबिलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फीचर, उपरोक्त सभी। तो वाईफाई का पूरा नाम क्या है? ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। आपके सभी के फ़ोन में होती है वाईफाई, जिसका आप इस्तेमाल बहुत खूब करते हो। तो वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका, वायरलेस फिडेलिटी। कौन होता है, क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये बताना आपको। तो ऑप्शन है सी राजगोपालाचार्य, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका फटाफट आंसर दो देखे, और कमेंट में ज़रूर बताना आज का ये सेशन कैसा लगा आपको। तो एक बार सेशन को लाइक करो सभी, अभी भी सेशन की लाइक संख्या बहुत कम है, तो सेशन को फटाफट लाइक करो एक बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से भारत में कॉफी पैदा करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो प्रथम स्थान पर कॉफी पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्पादन की दृष्टि से भारत में कॉफी पैदा करने वाला शीर्ष पर, मतलब प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन आपके सामने, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र। तो कौन सा इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? उत्पादन की दृष्टि से भारत में कॉफी पैदा करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? प्रथम स्थान पर राज्य कौन सा है? असम में तो चाय होती है। क्या होती है? असम की चाय प्रसिद्ध है। क्या है? चाय। आपसे पूछा कॉफी, जो चाय नहीं पीते वो कॉफी पीते हैं। तो असम की तो चाय है, कॉफी किसकी है? कॉफी है कर्नाटक की। तो कर्नाटक प्रथम स्थान पर है उत्पादन की दृष्टि में। तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उत्पादन की दृष्टि से भारत में कॉफी पैदा करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? वो है कर्नाटक राज्य। कौन सा है? कर्नाटक। तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। असम में तो चाय होती है ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन है, रुस्तम 2 क्या है? रुस्तम 2 क्या है ये बताना आपको। टैंक है, जल जलतोप है, या लड़ाकू विमान है, या इनमें से कोई नहीं। तो रुस्तम 2 क्या है ये बताना आपको। न्यूज देखते होंगे ना आप, उसमें इसकी न्यूज बहुत चलती है। रुस्तम 2 क्या है? ये रुस्तम 2 क्या है? एक लड़ाकू विमान है। क्या है? लड़ाकू विमान। तो सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। रुस्तम 2 क्या है? लड़ाकू विमान। क्या है? लड़ाकू विमान है ये रुस्तम 2। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर से, या इंग्लैंड से, या स्विट्जरलैंड से। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किसका? न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है?
और लिया गया है कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से? तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जनेवा में, यूएसए में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में। तो कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय? फटाफट आंसर दो इसका। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आप सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है? इसका आंसर सभी को कमेंट में देना है। कहाँ पर देना है? कमेंट में देना है सभी को। कमेंट में देना है सभी को। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये सभी को कमेंट में देना है। ऑप्शन है इसके जेनेवा, यूएसए, न्यूयॉर्क या पेरिस। तो इसका आंसर आप कहाँ पर देना है? कमेंट में देना है, अभी देना है सेशन पूरा होने पर। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है हेनस्टिक ने, कैनिंग ने, डलहौजी ने या वेलेजली ने। तो किसने दिया था राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत? ये सिद्धांत किसने दिया था? फटाफट आंसर दो इसका। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। डलहौजी ने। किसने दिया था? डलहौजी ने। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डलहौजी ने। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तो आज का ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करो, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। आपके एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट कितनी है? 31 दिसंबर है। कितनी है? 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर से पहले आप एग्ज़ाम फॉर्म भरवा लेना। किससे? 31 दिसंबर से पहले 31 दिसंबर को थोड़ी नेट स्लो चलती है, तो मित्र वालों की थोड़ी समस्या होती है भरने में। तो कभी कभार तो लास्ट डेट को एग्ज़ाम फॉर्म भरता भी नहीं है, तो 31 दिसंबर से पहले एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर भरवा लेना। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।